से आज भी पूछताछ की जा सकती है। संभव यह माना जा रहा है कि आज भी एटीएस लंबी पूछताछ सीमा हैदर से कर सकती है। आपको बता दें कि इससे तर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने को लेकर भी अब चर्चा तेज हो रही है। FRRO से भी एटीएस संपर्क साध सकती है। तो एटीएस आज फिर सीमा हैदर से पूछताछ करने वाली है। और इससे इतर अगर हम सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने का जिक्र करें तो सीमा को पाकिस्तान भेजने के लिए FRRO के संपर्क में भी एटीएस बातचीत कर सकती है। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है उसमें एटीएस बातचीत कर सकती है और उसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन संभवतः यह माना जा रहा है कि सीमा हैदर से आज भी एटीएस कई सवालों के जवाब तलाश सकती है। तो पाकिस्तान से आई सीमा सवालों के घेरे में लगातार घिरती नजर आ रही है। यूपी एटीएस ने अभी तक लगभग 2 से 3 दौर की जो बातचीत है, पूछताछ है, उसमें कई खुलासे किए हैं। सीमा का सचिन से प्यार का दावा सच है या सफेद झूठ? क्या सीमा प्यार के लिए पाकिस्तान छोड़कर आई या फिर किसी खास मकसद से भारत आई? इन सवालों का जवाब 3 दिन से यूपी एटीएस तलाश रही है। 3 दिन तक सीमा से पूछताछ की गई, जिसमें सीमा ने सचिन से दोस्ती और नेपाल के रास्ते भारत आने को लेकर कई राज उगले। सीमा से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस का दावा है कि सीमा और सचिन 2020 में पबजी के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। 15 दिन गेम खेलने के बाद व्हाट्सएप पर नंबर शेयर कर एक दूसरे से बात करने लगे। 3 साल तक दोनों व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे और फिर 10 मार्च 2023 को सीमा और सचिन की पहली बार मुलाकात नेपाल में हुई। सीमा पाकिस्तान से शारजाह के रास्ते नेपाल आई, जहां सचिन पहले से मौजूद था और दोनों 7 दिन तक नेपाल के एक होटल में रहे। सचिन के साथ 7 दिन तक रहने के बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। इसके बाद अपने 4 बच्चों के साथ फिर नेपाल आई और फिर नेपाल से बस पकड़कर ग्रेटर नोएडा चली आई, जहां सचिन ने अपनी पहचान पर उसे रबुपुरा गांव में किराए पर रहने के लिए मकान दिलाया। इस दौरान उसने सीमा को दिल्ली का निवासी बताया। करीब 1.5 महीने तक सीमा ग्रेटर नोएडा में रही, लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि सीमा पाकिस्तानी है। ये तो मैं बता तो रहा हूँ, जब पुलिस आई है उसके बाद थोड़ी सी हलचल सी हुई है। जब भी मेरे दिमाग में ये था कि ये जो है, जब भी ये नहीं था कि ये पाकिस्तान से हो सकती है, तब भी ये लग रहा था कि ये कहीं और से किसे कहीं से लेके आया। मैं ये लग रहा था कि अब इसके ससुराल वालों ने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई होगी। सीमा के मकान मालिक भी हैरान हैं, लेकिन अब उसकी सच्चाई परत दर परत सामने आने लगी है। जांच एजेंसियों ने सीमा का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला है, जिससे एक और बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच में सामने आया कि सचिन के अलावा सीमा दिल्ली एनसीआर के कुछ और लोगों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली एनसीआर के लोगों से बात करती थी। उसने सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। तो क्या उसके दिल्ली आने के पीछे कोई खास मकसद था? क्या सचिन से प्यार उसकी साजिश का हिस्सा था? एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई कानून अपना। सीमा से पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब उसके बयानों के आधार पर एटीएस हर एंगल से इस केस की पड़ताल कर रही है। पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में घुसी सीमा हैदर की कहानी एक अलग मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। सीमा की कहानी में कई सारे किरदार हैं। उन किरदारों को टटोलने के लिए लगातार एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। कई घंटों की पूछताछ के बावजूद सीमा हैदर के बारे में जो खुलासे होने जा रहे हैं या होते जा रहे हैं, वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके आगे सीमा हैदर बेबस नजर आई है। अब देखना यह है कि सीमा हैदर की अगली चाल क्या होगी। सीमा पर साजिश का शक इसलिए भी है क्योंकि उसका भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है और पहचान छिपाकर सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई। 2 महीने तक पुलिस को चकमा देती रही। तो एटीएस के शिकंजे में सीमा हैदर लगातार उन तमाम सवालों का जवाब चाहती है सीमा हैदर से, जिनका जवाब सीमा हैदर अब तक छिपा रही थी। एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा कि भारत आने का सीमा हैदर का प्लान क्या था, क्या सचिन को वो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एटीएस खंगालने में जुटी हुई है। तो सीमा की हर हरकत पर एजेंसियों की पैरी नजर है, लेकिन इन सब के बीच सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग उठने लगी है।
सचिन के जो पड़ोसी उसे बहू समझकर पलकों पर बिठाए हुए थे, एटीएस की जांच के बाद उसे वापस पाकिस्तान भेजने की मांग करने लगे। पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी ना। फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार 5 पास ये बता रही है, फराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो की पासपोर्ट लेके आई है, दुनिया भर के बॉर्डर पास करके आई है। सीमा बेहद शातिर है, वो हर चाल चलने में माहिर है। ऐसे में उससे सच उगलवाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि एटीएस ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। 3 दिन तक लगातार सीमा और सचिन से पूछताछ हुई, लेकिन अब सवाल है कि पूछताछ में अब तक क्या सुराग मिला। सीमा को भारत भेजना क्या पाकिस्तान की साजिश है? और सवाल ये भी कि नेपाल से भारत में दाखिल होने में उसकी मदद आखिर किसने की? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।